बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें और काफरों को निस्तो नबूद करें। तो ये ले जी, हो गया है आज के व्लॉग का स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से, नाश्ते के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज नाश्ते में मैंने अंडे वाला सैंडविच बनाया है, जो कि इधर अरेबिक समूली इसको बोला जाता है अरबी में। उसके बीच एग को फ्राई करके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है। देखिए हम नाश्ता करने लगे हैं। बोलो आप भी खा ले आके। टूर भी नाश्ता करने लगा है प्यारा। टूर ने तो आज जैकेट भी पहन ली है, सर्दी आ गई है। थोड़ी थोड़ी सी सर्दी आई है। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। लगती है आपको सर्दी? तोता तोता पता नहीं कैसे बोलता है। चलो ये देखें, ये नाश्ता है ये सबका, और ये मेरे तोते का। मेरा तोता ये खाएगा। ये स्मूली है और ये अंडा है। ये देखें, ये अंडा है। इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, फिर मेरा बेटा इसको खाएगा। आओ मिक्स करो, आओ आके मिक्स करो। करो प्लीज, करो मिक्स। ये लो मिक्स करो मेरा बेटा। डालो। थैंक यू। माशाल्लाह। बस बस बस, और नहीं डालनी। हाँ जी, मिक्स करो करो करो। अब मिक्स भी करते हो। ओए सोनिया, ओए सोनिया। चीनी और डाल गया मैंने, पहले ही ज्यादा डाल दी थी। जब कभी थोड़ा लेट हो जाती हूँ ना नाश्ते में, तो उस टाइम मैं इस तरह का नाश्ता बनाती हूँ। वैसे तो आजकल वेदर चेंज हो गया, तो अब तो दिल करता है कि पराठा खाएं सुबह के टाइम पे। तो काफ़ी दिनों से, 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है कि नाश्ते में पराठा बनता है। बस मैंने बताया है ना कि कभी जब लेट हो जाती हूँ तो उस दिन इस तरह का नाश्ता अब बनाती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगी गर्म, क्योंकि ये जो स्मूली है ना, ये कल की है, फ्रेश नहीं है, तो वो ठंडी होती है। तो जब उसको ओवन में थोड़ा सा ऐसे गर्म कर लेना तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो इसके बीच मैं बता रही थी कि मैंने ना अंडा फ्राई करके ऐड किया है। उसमें मैंने सिंपल नमक मिर्च ऐड की है, लेकिन मिर्चें जो हैं वो फ्रेश वाली रेड जो मैंने फ्रीज़ की हुई हैं वो वाली ऐड कर ली थी। ग्रीन मिर्चें हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आमलेट बना के भी हम इस समूली के बीच सैंडविच बना सकते हैं। आमलेट हो या कोई भी किसी भी किस्म की फिलिंग इसमें ऐड करके, जैसे हमारे पास होता है वो कबाब भी इसके बीच ऐड हो सकता है, तो बड़ा अच्छा सैंडविच बन जाता है। वैसे तो बर्गर वाला जो होता है ना, अंडे वाला बर्गर जो बनता है, वो भी इस तरह के ब्रेड में ही बनता है। वैसे अरबी में इसे समूली कहते हैं, पाकिस्तान में तो इसे बंद कहते हैं शायद। तो अच्छा, ये देखें सबका हो गया है नाश्ता तैयार, और इधर मैं तूर को नाश्ता करवाऊंगी। और थोड़ा सा मैं अंडे के बारे में डिटेल से डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने अभी कल ही एक वीडियो सुनी है अंडे के बारे में, ये जो फार्मी अंडा होता है उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ना डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो इधर ये सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो अभी गेम्स खेल रहा है, बिज़ी है। पढ़ो 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 पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतारो। चलो चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सब। ये देखिए तूर खाना खाने लगा है। क्यों? रख दे। ये लो रख दिया। अब क्या करें? ये भी पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं। अच्छा चलो जल्दी करो फिर। चलो खाना खाएं, वो रहने दो। चलो खाना खाएं, खाना पकड़ो।
हाँ जी पकड़ाओ मामा को पकड़ाओ اهرب اقول لك اوه معرق شلون جابني ذا؟ थैंक यू كنت ببرمجه باقي. لو انك صملت بس واحد بعد انا اعطيته هيد شال درع كامل واضح والله شال 92 يعني. ها دخلت وش دخلت الحين؟ الماسي الماسي. يمين. واصعب نلعب यमी ها यमी यमी وش تقول انت؟ ليش تلعب غام؟ नहीं अभी नहीं वाटर पीना ना ابي صد صد. वाटर नहीं पीना अच्छा अंडे के बारे में ना 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी है एक हकीम नुमा कोई डॉक्टर थे वो डिस्कस कर रहे थे इस अंडे की डेफिनेशन बता रहे थे वो कह रहे थे कि मुर्गा और मुर्गी जब मिलते हैं तब बनता है अंडा तो वो ये तो हुआ देसी अंडा जब मुर्गा मुर्गी मिलते हैं तो वो अंडा बनता है तो जो हम फार्मी अंडा खाते हैं उन्होंने कहा था वो ना वो मुर्गी होती है ना वो मुर्गा होता है मशीनी तरीके से उसे अंडा पैदा किया जाता है और पूरा साल उससे ज़बरदस्ती मशीन के तरीके से ना उससे अंडा उसकी बॉडी से प्रोड्यूस किया जाता है तो वो कह रहे थे कि ये अंडा होता है पेन से भरा हुआ वो जो मुर्गी जो जिससे अंडा लिया जाता है ना वो पेन में होती है तकलीफ़ में होती है लेकिन उससे फिर भी वो अंडा प्रोड्यूस करवाते हैं तो कह रहे थे कि हम वो अंडा हम खाते हैं वो पेन वाला मतलब कि मुर्गी जो है ना वो मेंटली या फिज़िकली वो पेन में होती है तो फिर हम वो अंडा खा के हम क्या ले सकते हैं उस अंडे में से कुछ भी नहीं हासिल हो सकता तो मुझे तो वैसे उनकी डेफिनेशन ये ठीक लगी थी अगर आपको ठीक लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तो देसी अंडा ही खाना चाहिए पाकिस्तान में तो आराम से मिल जाता है इधर अब दूसरे मुल्कों में देसी कोई नहीं मिलता तो हमें मजबूरन ये खाना पड़ता है कल से वैसे मेरा दिल ही ख़राब हुआ है अंडे के बारे में ये सुन के तो तूर साहब सबको इतना तंग करते हैं कभी आज इनको सर्दी लग रही है कभी गर्मी लग रही है अब जैकेट उतर गई है और अपनी बहना को ये सारा दिन तंग करता है ऐसी चीज़ें छीन छीन के दे दो मुझे नहीं चाहिए मैं जा रही हूँ दे दो फिर जाओ ला जाओ बोलो आ जाओ बहना को दे आओ बहना को हाँ जी दे आओ जाओ बहना नाराज हो गई जो मेरा बेटा बहना नाराज हो गई है जाओ दे आओ हाँ जी दे आओ हाँ जी जाओ दे आओ मेरा बेटा हम बहना को दे बहना को हाँ जी हाँ जी अभी भी बहना को दे आओ थैंक यू मैं तो सारा दिन इन दोनों की सुलह करवाती रहती हूँ दोनों लड़ते रहते हैं ये देखे छुप के कोई बैठा हुआ है लड़ते रहते हैं और मैं इनकी बार बार सुलह करवाती हूँ फिर दोनों को एक दूसरे के पास भेजती हूँ जाओ जाके सॉरी बोलो गलती तो ज़्यादा तूर की ही होती है लेकिन डांट माहा को पड़ जाती है क्योंकि माहा बड़ी है और फिर मुझे कहती है मामा आप उसे खराब कर रही हैं आप उसे समझाएं आप उसे समझाती क्यों नहीं है मैंने कहा अच्छा आप तो समझो फिर उसे भी समझा लेंगे तो अच्छा ये देखिए बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं खाना हमने खाया है वही आलू गोभी बनी हुई थी आज खाना कुछ नया नहीं बना तो गोभी खाई है सब ने और ये चिप्स भी माहा की थी जो क्या माहा मिन्नतें कर रही है लेकिन वो उसे एक पीस भी खाने के लिए नहीं दे रहा माहा भी फिर बिल्लियों की तरह बैठी रहती है जब तक वो शिकार कर ना ले वो भी छोड़ेगी नहीं जान को अच्छा ये देखिए इधर ना मैं कपड़े धोने लगी थी तो पता चला मशीन हो गई है ख़राब वही पिछले लास्ट वीक भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था मैंने ग्रॉसरी के लिए पैसे जमा किए थे तो वो लग गए थे मास के कंप्यूटर पे अब ग्रॉसरी के लिए थोड़े पैसे रोक के रखे थे तो अब ये मशीन ख़राब हो गई है तो मेरा तकरीबन 250 रियाल मेरा अब इस काम पे लग गया है घर में छोटे मोटे और भी काम करवाने वाले थे तो फिर मैंने कहा वो भी साथ ही करवा लेती हूँ मशीन का क्या हुआ है इसमें पानी ड्रेन हो जाता है सारा नीचे से कोई बटन या कोई चीज़ ऐसी है जिससे पानी को हम रोकते हैं तो वो पानी रुक ही नहीं रहा वो सारा पानी जो भी मैं डाल रही हूँ मशीन में वो सारा ड्रेन होता जा रहा है तो बस इसको अब दुकान पे भेजूँगी और साथ में मशीन सिर्फ इतना नहीं इसका पोर्शन ख़राब और भी 2-3 चीज़ें ख़राब हैं इसका पाइप ख़राब हुआ है ये जिधर से पानी ड्रेन होता है वो वाला और थोड़ा इसको ना नीचे से जंग भी लगा हुआ है तो मैंने सोचा मैं भेज ही रही हूँ तो साथ अगर हो सकता है तो ये भी काम हो जाए ये जंग वाली जगह पे कुछ लग जाए या इसका ये जो पाइप है ये वो चेंज करवा दें तो अब मास को कह रही हूँ कि वो किसी आदमी को लेके आए
क्योंकि अब कपड़े धोने हैं। पहले ही वीकेंड पे मैं कपड़े धोती हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा, तो सारे कपड़े गंदे हुए हुए पड़े हैं। अब जितना जल्दी ये सही हो जाए उतना ही बेहतर है, लेकिन मेरे अच्छे खासे पैसे लग गए। साथ में क्या इसका काम करवाने वाला है, ये 2-3 जगह पे पॉइंट लगवाए, ये स्विच लगवाने वाले हैं। किचन में फ्रिज जहाँ मैंने लगाई हुई है ना, वो भी मैंने 3 शू लेके आई हूँ दूसरे कमरे से, और ये इस रूम में है। इधर हम कपड़े इस्त्री करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें भी बिजली ठीक तरीके से नहीं आती है, ये ख़राब है शायद। तो 50 रियाल के मैंने वो 3 मंगवाए हैं। और ये तार है जो कि किचन में गई हुई है फ्रिज लगाने के लिए, इसने भी मुझे बड़ा ही तंग किया हुआ है, तो इससे भी मैं जान छुड़वाना चाहती हूँ। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये हैं 3 स्विच जो कि एक किचन में लगेगा, एक दूसरे रूम में, और एक मैं कह रही हूँ कि बाथरूम में लग जाए, क्योंकि उधर एक ही पहले पॉइंट है जिसमें गीज़र भी अब लगाना है और मशीन भी लगानी होती है। तो एक मैं सोच रही हूँ कि उधर लगवा लेती हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो इधर माज साहब जो हैं वो पैसे मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वो आदमी आगे हुए हैं, मशीन को ठीक करके वो ले आए हैं, तो मेरे से पैसे ले रहा है, जो कि उसने उनको पेमेंट अब करनी है। और साथ में कुछ शावर, कोई टूटी वगैरह इस तरह की भी चीज़ें ख़राब थी। तो ये देखें पैसों के बिना छीना झपटी लगी हुई है, वो मेरे से ज़्यादा छीनता है। मुझे ऐसे लगता है, मैं कहती हूँ थोड़े कम ले लो, कहता है मैंने तो नहीं ना लेने, मैंने उनको देने हैं। तो बस ऐसे ही थोड़ी सी तकरार होती रहती है पैसों को लेके। क्या करें, अब थोड़े बहुत बचाने पड़ते हैं, लेकिन बचते ही नहीं है। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ। तो देखें इस हफ़्ते भी मेरी ग्रॉसरी रह गई है, कोई चीज़ नहीं आई, पैसे इधर लग गए हैं। तो ये देखें, ये वो काम करके गए हैं। ये स्विच लगवाया है इधर फ्रिज के पीछे की साइड पे, पहले लगा हुआ था लेकिन ख़राब है। अब ये अभी भी मुझे लग रहा है ख़राब है। ये देखें इसकी लाइट ऑन ऑफ होती रहती है। तो ये वो पॉइंट है जिसके साथ मैंने फ्रिज और साथ में ग्राइंडर मशीनों के स्विच वगैरह लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा मैं पहले चेक कर लूँ। अभी अभी वो ठीक करके गए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सही आ रही है या नहीं। तो ठीक हो गया है, शुक्र है अल्लाह का। मेरी ना इस स्विच से बड़ी मैं डिस्टर्ब हुई थी, और आजकल मुझे इतनी जल्दी क्यों हुई है, क्योंकि घर में चूहा भी आ गया हुआ है। तो वो जो तार गई हुई है ना उधर, उस तार की वजह से डोर भी बंद नहीं होता था, तो इसलिए भी मैंने जल्दी की है, मैंने वो भी साथ ही काम करवा लिया। तो ये देखें, ये मशीन को तो वो उठा के ले गए हैं और स्विच लगा गए हैं। तो साथ में ये मैंने शावर वाली जो टूटी थी ना टैप, वो भी चेंज करवाई है। इसमें पानी आता नहीं था सही, गर्म पानी तो आता ही नहीं बिल्कुल, और ठंडे पानी वाली जो है ना वो भी ड्रॉप उसके गिरते रहते थे, ख़राब हुई हुई थी। और ये है गीज़र, इसका भी ना थोड़ा बहुत पानी जो नहीं आता ना गर्म, वो वाला थोड़ा वो ठीक करके गए हैं। जो भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो देख के अपनी उनको पता होता है, वो चेक करके तो ठीक कर गए हैं। तो साथ में ये शावर चेंज करवाया है। इधर पुराना शावर लगा हुआ था जब हम आए थे। तो हमारा इस घर में ज़्यादा रहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर होता है। हमने कुछ और सोचा होता है। हमें ये था हम 5-6 महीने में घर शिफ्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, लेकिन हालात ने इजाज़त ही नहीं दी। तो ये मैं शावर का भी ना वाटर चला के चेक कर रही हूँ। इसका भी पानी अब पहले से काफ़ी बेहतर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और गर्म वाली जो साइड है ना, गर्म पानी वाली, उसमें से भी पानी बिल्कुल ठीक आ रहा है, शुक्र है अल्लाह का। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन अब और मसला हो गया, जो ठंडे वाली थी ना साइड, उधर से अब कम आना शुरू हो गया। हालांकि अब सारा दिन मुझे उस साइड पे ज़रूरत होती है, तो जब पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आता है ना, तो खासा टाइम लग जाता है एक जग पानी भरने में भी। तो वो भी अब दोबारा से चेक करवाना पड़ेगा, शायद माज आके कर ले। तो साथ ही ना अब मैं बाथरूम जो है वो अच्छा सा गंदा हो गया, तो इसको क्लीन कर लेती हूँ। इसके ऊपर मैंने सरफ़ वाला पानी ऐड किया है, सरफ़ थोड़ा डाला है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट होगा गंद। तो उसके बाद मैंने कहा मैं ये देखती हूँ। तो ये मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है, इसका पॉइंट उन्होंने लगवाया ही नहीं। अब ये घर में पड़े हुए हैं, पैसे भी लग गए हैं, लेकिन वो काम ही नहीं आए। तो माँ को कह रही थी खुद लगा ले, पता नहीं उसको खुद लगाना नहीं आता। तो अब फिर कभी हो गया है, कभी कोई आएगा, कोई काम घर में ख़राब होगा तो कोई आएगा बिजली वाला, तो वो लगा देगा। लेकिन ये इसने भी मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। मुझे जब भी कपड़े प्रेस करने होते हैं ना, मुझे 3 शू लगाना पड़ता है, लंबी तार वाला। तो ये देखें, इधर ये जो तार गई हुई है ना, इस तार की वजह से हमारा डोर बंद नहीं होता था, वो जो अंदर की तरफ जाता है ना वो वाला। तो कि ये जो टॉवल है ये भी मैंने इधर इसीलिए रखा हुआ है, नीचे थोड़ा सा सुराख है और अंदर किचन में चूहा है। अब मैं नहीं चाहती कि वो चूहा बाहर निकले, तो उसके लिए वो मैंने गम वगैरह लगा के इधर ही रखी हुई है।
तो बड़ी टेंशन, चूहे ने भी मुझे बड़ी टेंशन दी हुई है, मेरे सर पे सवार हुआ है जब तक वो घर से जाता नहीं है। तो अब ना मैंने इधर ये फ्रिज के पीछे से सारी कर ली है सफाई। ये भी मुझे लगता है 2 साल से सफाई भी पीछे से नहीं हुई थी, तो वो मैंने सारा साफ़ कर लिया है। मट्टी वगैरह ये इकट्ठी हुई थी और ये मैं स्विच इधर से अब तार में निकाल दूँगी। ये देखें, ये टावल भी मैंने रास्ता बंद किया हुआ है और शुक्र है मेरी इस तार से जान छूटी। मैं बड़ी तंग थी, पाँव में भी आती थी और ये वाला डोर भी बंद नहीं होता था, सारी रात हमारा ये डोर खुला रहता था। तो अब जब चूहा आया ना, तो फिर मैंने कहा अब तो नहीं हो सकता ऐसे कि डोर खुला रहे। सारा अगर वो घर में अंदर आ गया ना तो गंद तो करेगा ही, सारी चीज़ें भी मेरी ख़राब हो जाएंगी। और चीज़ें इधर कमरों में भी मेरी सारी चीज़ें ओपन पड़ी हुई हैं, ये नहीं कि कोई अलमारी में पड़ी, कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऊपर नीचे मैंने इकट्ठे करके गंडरियाँ बांध के मैंने रखी हुई हैं। तो अच्छा, ये इधर एक 3 शू है, वो तो मुझे लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ग्राइंडर मशीन का भी इधर ही मुझे चाहिए है और फ्रिज का भी इधर ही चाहिए है, तो पॉइंट एक है। तो इसलिए ना ये मैं अब इधर पीछे रख दूँगी, 3 शू का स्विच मैं उधर लगा दूँगी पॉइंट में, और बाकी ये ना मैं इसको माइक्रोवेव के पीछे रख दूँगी और बाकी सारे स्विचेस में लगा दूँगी। तो शुक्र है ये वाला मसला हल हुआ। लेकिन दूसरा मसला उधर का उधर ही है, जो कि 2-3 महीने से ग्रासरी वाला मसला जो है ना वो उधर ही रुका हुआ है। कोई ना कोई नया काम घर में निकल आता है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो ग्रासरी की चीज़ें हैं वो मैं किस तरह लेके आऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। जो घर में हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं और कुछ तो वैसे ही लाने वाली थी। तो चलें, अल्लाह ताला मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। तो ये देखें, ये तो काम हुआ फिनिश। और जो चूहे वाला काम है, अब मुझे लगता है कि मुझे और किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं है जितनी टेंशन ये है कि घर में चूहा कब निकलेगा, ये कब मेरी जान छोड़ेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन है। इस टेंशन को तो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हम तो ये टेंशनों को लेके बैठे होते हैं, पैसे नहीं है या अखराजात कैसे पूरे होंगे या जॉब नहीं है, ब्ला ब्ला। तो ये घर में चूहा आ जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन है जो कि सारी टेंशनों पे हावी हो जाती है। और जब तक ये घर से जाएगा नहीं ना, मेरी जान नहीं छोड़ेगा, मुझे सुकून नहीं आना। तो अल्लाह करे ये जल्दी मेरे घर से निकले और मेरी जान आसानी में आए थोड़ी सी। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। और उज़्मा शुजा, आप इफ़ यू डोंट माइंड आप मुझे ज़रूर बताएं आप क्या जॉब करती हैं। मेरी 6 सेंस कहती थी कि आप कोई जॉब ज़रूर करती हैं। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।